हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड फोर्थ EVS 1 का लेसन नंबर 4 वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। ए, यूज़ योर ब्रेन पावर। सम रवा हैज़ गॉट मिक्सड विथ सागो पर्ल्स और साबूदाना। What sieve should we use to separate the two? The one that allows rava to pass through or the one that allows sago? तो रवा और साबूदाना ये दो मिक्स हो गए हैं। रवा छोटा होता है पार्टिकल्स और साबूदाना थोड़ा बड़ा होता है। तो कौन सी छन्नी हमको यूज़ करनी पड़ेगी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए? वो छन्नी जिसमें से रवा पास हो या वो छन्नी जिसमें से साबूदाना पास हो जाए? तो आंसर, द पार्टिकल साइज ऑफ रवा इज स्मॉलर देन सागो पर्ल्स। रवा क्योंकि सागो पर्ल से छोटा पार्टिकल होता है, सो वी शैल यूज़ द सीव दैट अलाउज रवा टू पास थ्रू। इसके लिए हमको वो छन्नी यूज़ करना चाहिए जिसमें से रवा पास हो जाए। द सागो पर्ल्स विल रिमेन इन द सीव एंड दस द टू विल गेट सेपरेटेड। तो जो सागो पर्ल्स है, साबूदाना है, वो क्योंकि बड़ा है वो ऊपर छन्नी में ही रह जाएगा और रवा नीचे पास हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक द सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत। नींबू पानी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है? आंसर, द सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक द सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत आर लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो नींबू पानी बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है वो है नींबू, शक्कर, नमक और पानी। Question 2. Why is it that water that looks clean and transparent may not be fit for drinking? ऐसा क्यों है कि जो पानी साफ दिख रहा है आर पार जिसमें से हम देख सकते हैं, फिर भी वो पानी पीने लायक न हो? आंसर, वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट may contain harmful microorganisms which cannot be seen with the naked eye. जो पानी दिखने में तो साफ लग रहा है उसमें भी कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखते वो हो सकते हैं। इट कैन कॉज डिजीजेस एंड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, जिससे बहुत सारी बीमारी फैल सकती है और वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। देयरफॉर सच वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इस तरीके का पानी पीने लायक नहीं होता है। क्वेश्चन 3. व्हेन मेकिंग अ शरबत, व्हाट डू वी डू टू मेक शुगर डिजॉल्व क्विकली? जब हम शरबत बनाते हैं तो शक्कर को जल्दी से घुलाने के लिए हम क्या करते हैं? आंसर, वी स्टिर द शुगर एडेड टू द शरबत विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। हम उस शक्कर को जो शरबत में मिलाया है एक चम्मच से हलाते हैं। दिस मेक्स द शुगर डिजॉल्व क्विकली, जिससे वो शक्कर जल्दी घुल जाता है। फोर्थ, डज ऑयल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन इट? ऑयल, तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? तो आंसर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल तो पानी पे तैरता है क्योंकि वो लाइट होता है पानी से। C, complete the table. First, write the information you obtained from the floating sinking experiment in the table below. Repeat the experiment with other things besides those mentioned in the lesson. Write their names too in the proper places in the table. तो इस लेसन में फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ चीज़ें जो पानी से हल्की होती है वो पानी पर फ्लोट होती है यानी तैरती है, और जो वज़न होती है वो पानी में सिंक हो जाती है यानी डूब जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस लेसन में दी थी, उनका भी हमको यूज़ करके टेबल फिल करना है, और कुछ नई चीज़ें भी हमको इसमें ऐड करना है जो पानी में डूबती है या पानी में तैरती है। तो इस तरीके से हम टेबल बना देंगे। तो गिवन इन द लेसन में जो दी हुई चीज़ें थे उसमें से दीज सिंक, ये डूब जाएगी पानी में। कौन कौन सी डूबेगी? इरेज़र, शार्पनर, कंपास, स्टील स्पून, स्टोन्स, कॉइन, सॉइल, अ स्क्रू, आयरन नेल, ये सारी चीज़ें क्योंकि वज़न है ये पानी में डूब जाएगी। और दीज फ्लोट, क्या क्या चीज़ें फ्लोट होगी? प्लास्टिक, पेंसिल, रबर बैंड, प्लास्टिक स्पून, ग्राउंडनट शेल्स, ये सारी चीज़ें क्योंकि पानी से हल्की है तो ये फ्लोट होगी। और लेसन के अलावा अदर थिंग्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? दीज सिंक, ये डूब जाएगी। रॉक, मार्बल यानी पत्थर, स्टील, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा, और जो मेटल्स होते हैं वो भी वज़न होते हैं, ये सब डूब जाएंगे। और दीज फ्लोट, आइस यानी बर्फ़, वुड, स्पॉन्ज, लकड़ी स्पॉन्ज, केरोसिन, पेट्रोल, ये जो ऑयल टाइप के होते हैं, और टेनिस बॉल, ये सब क्योंकि हल्की है तो ये फ्लोट होगी पानी में।
Second, repeat the experiment in the lesson related to dissolving using other substances. Make a table like the one above and fill in your findings in it. तो फिर से एक्सपेरिमेंट करना है, इस बार किसके लिए? डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस के लिए। कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती है, कुछ नहीं घुलती है, तो सेम टेबल उसके लिए बनाना है। तो थिंग्स, इसमें चीज़ें लिख देंगे जो लेसन में दी हुई थी वो, और उसमें से दिस डिजॉल्व इन वाटर, कौन सी चीज़ें पानी में डिजॉल्व होती है? तो शुगर और कॉमन सॉल्ट यानी नमक, और वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, और एलम यानी फिटकरी का जो पाउडर है ये भी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। These do not dissolve in water, और ये पानी में नहीं घुलते। क्या क्या? सैंड, सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा, टर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर, ऑयल तेल वो तैरता है ऊपर, और व्हीट फ्लोर यानी आटा, ये सब पानी में घुलते नहीं हैं। और अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें जो लेसन में नहीं दी है उसमें से दिस डिजॉल्व इन वाटर, क्या चीज़ पानी में घुल जाती है? एंटासिड टैबलेट, कुछ टैबलेट्स होती है जो पानी में हम मिलाकर बच्चों को पिलाते हैं, वो पानी में घुल जाती है। और दिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में कौन सी चीज़ नहीं घुलती है? वैक्स उसका एक एग्जाम्पल है, यानी मोम, ये पानी में नहीं घुलता है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, substances like salt and sugar dash after some time when added to water। तो नमक और शक्कर ऐसी चीज़ें जो होती है वो पानी में कुछ देर के बाद क्या हो जाती है? डिजॉल्व यानी घुल जाती है। सेकेंड, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड ऑन डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड अ, तो जो सब्सटेंस मिलता है पानी में किसी चीज़ को डिजॉल्व करने के बाद, घुला देने के बाद, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। थर्ड, ORS इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉल्यूशन। ORS घोल होता है, ये जिसको जुलाब हो जाती है उसको खिलाते हैं, तो ये कौन से सोल्यूशन का एग्जाम्पल है? यूजफुल सोल्यूशन। फोर्थ, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल, सम कैन कॉज डैश इफ दे एंटर अवर बॉडी। जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूजफुल नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर कर जाए तो क्या कर सकते हैं? दे कैन कॉज डिजीज, वो बीमारी फैला सकते हैं। फिफ्थ, थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर डैश देन इट एंड थिंग्स दैट सिंक आर डैश देन इट। तो जो पानी में फ्लोट होते हैं वो लाइटर, और जो पानी में सिंक होते हैं वो हैवियर होते हैं। सिक्स, अ सब्सटेंस कॉल्ड डैश इज swirled इन मडी वाटर टू हेल्प क्लीन द वाटर। एक सब्सटेंस है जिसको पानी में ज़ोर ज़ोर से फिराया जाता है जिससे पानी क्लीन हो जाता है, पानी का जो मड है वो सेटल हो जाता है, वो क्या है? एलम यानी फिटकरी। ई, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, एलम पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। फिटकरी का जो पाउडर है वो पानी में घुलता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो घुल जाता है। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन वाटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरस, ये पानी में नहीं रह सकते, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, वो पानी में रहते हैं। थर्ड, इफ़ मडी वाटर रिमेन स्टिल अ सेडिमेंट इज फॉर्म्ड एट इट्स बॉटम। अगर गंदा पानी को हम थोड़ी देर रख दे तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके नीचे जमा हो जाएगी मिट्टी, तो ये ट्रू है। फोर्थ, एन इरेजर फ्लोट्स इन वाटर। इरेजर जो हम मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, पेंसिल का लिखा हुआ, ये पानी में तैरता है, तो ये फॉल्स है, इरेजर डूब जाता है, वजन होता है। फिफ्थ, टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन। चाय की पत्ती के जो लीव्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, चाय की छन्नी से हम उसको अलग कर सकते हैं। एफ, हाउ कैन वी टेल दैट वाटर हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट। हम कैसे पता लगाएंगे कि पानी ट्रांसपेरेंट हो गया यानी साफ हो गया है, यहाँ से वहाँ उसमें दिख सकता है। आंसर, व्हेन अ पीस ऑफ एलम इज swirled इन मडी वाटर इट डिजॉल्व्स इन इट एंड टेक्स द मड पार्टिकल्स टू द बॉटम। जब फिटकरी का एक टुकड़ा हम मडी पानी, गंदे पानी में फिराएंगे तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है और वो अपने साथ उस मड पार्टिकल को बॉटम पे सेटल कर देता है। सच वाटर इज सेड टू बिकम ट्रांसपेरेंट। ऐसा पानी को हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी वो यहाँ से वहाँ उसमें दिख सकता है, उसकी मड नीचे जाके सेटल हो गई है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।